हमने फैक्टर के बारे में सीखा, फैक्टर क्या है, मल्टीपल्स क्या है, फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, मल्टीपल कैसे फाइंड करते हैं। आज हम सीखेंगे फैक्टर और मल्टीपल से रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम है उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमने सबसे पहले लिया हुआ वर्ड प्रॉब्लम ऑफ फैक्टर्स। तो हमने ये क्वेश्चन लिया हुआ है, ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। एन ईवीएस टीचर नीड्स 42 बैटरीज फॉर एन एक्सपेरिमेंट। बैटरीज आर सोल्ड इन पैक ऑफ 3, 6 एंड 8। जो टीचर हैं उनको टोटल 42 बैटरीज की रिक्वायरमेंट है एक एक्सपेरिमेंट के लिए। बैटरी आर सोल्ड इन पैक ऑफ 3, 6 एंड 8। जो बैटरी है जो सोल्ड है मतलब जो खरीदना है वो पैक ऑफ 3 है, यानी 3 के पैकेट में है, 6 के पैकेट में है एंड 8 के पैकेट में है। यानी एक पैकेट में 3 बैटरीज हैं और दूसरे पैकेट में 6 बैटरी हैं, तीसरे पैकेट में 8 बैटरीज हैं। विच पैक शुड द टीचर बाई सो दैट नो बैटरीज आर लेफ्ट ओवर आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। टीचर को इन कौन से पैकेट वाली बैटरी बाई करनी चाहिए जिससे कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद कोई भी बैटरी बचे नहीं, नो बैटरीज लेफ्ट ओवर आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। एंड हाउ मच पैक शुड सी बाई, यानी कौन सा वाला पैक खरीदना है और कितने पैकेट खरीदने पड़ेंगे। उसके लिए हम पहले यहाँ पे लिखा हुआ टीचर नीड्स टोटल बैटरीज। रिक्वायरमेंट हमने लिखा हुआ 42 बैटरीज का रिक्वायरमेंट है। अवेलेबल पैक ऑफ बैटरीज, जो अवेलेबल पैक हैं 3, 6 एंड 8 का है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू फाइंड दैट 3, 6, 8, जो 3, 6, 8 जो पैक हैं आर द फैक्टर ऑफ 42 और नॉट। हमको पहले जो नंबर हैं इनको 42 जो नंबर दिया हुआ है ये इसके 3 एंड 6 जो 8 हैं ये फैक्टर हैं या नहीं, ये पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो हम चेक करेंगे 42 का फैक्टर 3 है या नहीं, उसका चेक करने का मेथड है डिवीजन करके देखेंगे। रिमाइंडर अगर 0 होता है तो ये जो नंबर 3 है वो इसका फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं होता है तो जैसे यहाँ पे 8 है वो 42 का फैक्टर नहीं है। तो यहाँ 42 को 3 से डिवाइड किया, 14 आंसर आया और रिमाइंडर 0। इट मीन्स 3 इज द फैक्टर ऑफ 42 एंड फैक्टर जो है इसके फैक्टर होंगे 3 एंड 14। यहाँ पे 3 एंड 14 जो ग्रुप है पेयर है, फैक्टर पेयर 3 एंड 14। 6 से डिवाइड किया 7 आंसर आया और रिमाइंडर 0 है। जब रिमाइंडर 0 है देन 6 इज द फैक्टर ऑफ 42 एंड फैक्टर ग्रुप 6 एंड 7। 8 को 42 से डिवाइड किया, 8 5 द 40 एंड 2 रिमाइंडर। इट मीन्स 8 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 42, तो ये इसका फैक्टर ग्रुप भी नहीं होंगे। अब हमको यहाँ पे ये फाइंड हुआ कि जब ये हमने इसके फैक्टर किए रिमाइंडर 0 है, इट मीन्स अगर हम जो 3 वाला पैक और 6 वाला पैक जिस पैकेट में 3 बैटरीज हैं, जिस पैकेट में 6 बैटरीज हैं, वो पैकेट अगर हम बाई करेंगे तो यूज करने के बाद यहाँ पे कोई भी बैटरी बचेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 है। 3 वाली बैटरी को यूज करेंगे, 6 वाले पैकेट को यूज करेंगे तो यहाँ पे कंप्लीट यूज हो जाएगा, रिमाइंडर 0 रहेगा। इट मीन्स जो हमने यहाँ पे लिखा था नो बैटरीज आर लेफ्ट ओवर आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, ये हमको यहाँ से पता पड़ेगा जो रिमाइंडर 0 हो रहा है। अभी हमको फाइंड करना है कि उसको कौन सा पैकेट खरीदना है। सी शुड बाई 14 पैकेट, जो 3 वाला जो पैक ऑफ 3 है, जिस पैकेट में 3 बैटरीज हैं वो हमें 14 पैकेट बाई करने हैं। यहाँ पे जो ग्रुप है यही ग्रुप से पता पड़ जाएगा, जो फैक्टर ग्रुप है फैक्टर पेयर 14 पैकेट हमको बाई करने हैं पैक ऑफ 3। जिस पैकेट में 3 बैटरीज हैं 14 पैकेट बाई करेंगे, जिस पैकेट में 6 बैटरीज हैं पैक ऑफ 6 वो हमें 7 बाई करने हैं, जो यहाँ पे फैक्टर पेयर है वहां से पता पड़ जाएगा। 7 पैकेट पैक ऑफ 6 हमें बाई करना है, 14 पैकेट पैक ऑफ 3 ये हमें बाई करेंगे। तो हमें जब यूज करेंगे
तब कोई भी बैटरी, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ कंडीशन, कोई भी बैटरी बचेगी नहीं, सारे एक्सपेरिमेंट में यूज हो जाएंगी। तो इस तरह से जो इस टाइप के क्वेश्चन है इनको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मिस अन्या इज पैकिंग फ्रूट्स फॉर हर फैमिली, शी हैज 16 एप्पल एंड 36 बनानाज, ईच पैकेट शुड हैव सेम टाइप ऑफ फ्रूट एंड द नंबर ऑफ फ्रूट इन ईच पैकेट शुड बी इक्वल, व्हाट आर द डिफरेंट वे शी कैन पैक द फ्रूट इन पैकेट। इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने के लिए हमको जो नंबर दिए हुए हैं जैसे 16 एंड 36, इनके कॉमन फैक्टर फाइंड करने होंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है कि उसके पास 16 एप्पल है, 36 बनाना है और उसको पैकिंग करना है। पैकिंग इस टाइप से करना है कि ईच पैकेट में सेम फ्रूट हो, एक पैकेट में एक ही फ्रूट हो। जैसे हमने एक पैकेट यहाँ बनाया है तो इसमें सिर्फ एप्पल होगा, दूसरे पैकेट में सिर्फ बनाना होगा। इस तरह से पैक करना है। एंड द नंबर ऑफ फ्रूट्स इन ईच पैकेट शुड बी इक्वल, जो एक पैकेट में मतलब दोनों पैकेट में जो नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं वो इक्वल होंगे। 1 एप्पल यहाँ है, बनाना यहाँ रहेगा, 2 एप्पल यहाँ है तो 2 यहाँ रहेगा, नंबर भी इक्वल होने चाहिए। इस तरह से कैसे हम पैक करेंगे, यहाँ पे हमें वी नीड टू फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 16 और 36। 16 का फैक्टर किया हमने, 16 का फैक्टर 1 2 4 8 एंड 6 16। 36 का जो फैक्टर है 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36, ये आप फाइंड कर सकते हैं। जो हमने पहले सिखाया था उस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अभी हमें कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। 1 दोनों में है, 2 एंड 4, 1 2 एंड 4 आर द कॉमन फैक्टर ऑफ 16 एंड 36। अब हमको यहाँ जो कॉमन फैक्टर हमें फाइंड हुए हैं, इससे हम ये जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी अगर हम जो 1 एप्पल एंड 1 बनाना, 1 एप्पल 1 बनाना हमको यहाँ से मिला, जो कॉमन फैक्टर हमको फाइंड हुए हैं सेम वही हमारे आंसर है। 1 एप्पल 1 बनाना अगर हम एक एक पैकेट में यहाँ पे पैक करेंगे, 1 एप्पल को यहाँ पैक किया, 1 बनाना को यहाँ पैक किया, तो सेम यानी एक एक करके इक्वल भी रहेंगे। इस तरह से हम पैक कर सकते हैं। सेकंड तरीका क्या है, सेकंड वे है 2 एंड 2 इक्वल रहेंगे, यहाँ पे कंडीशन है एंड द नंबर ऑफ फ्रूट इन ईच पैकेट शुड बी इक्वल, ईच पैकेट में नंबर इक्वल भी रहेंगे। 2 एप्पल एंड 2 बनाना, इस तरह से भी हम पैक करेंगे। अगर हमने 2 एप्पल पैक किया है तो 8 पैकेट में ये कंप्लीट होगा एंड ये होगा हमारा, ये 18 पैकेट में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से पैक कर सकते हैं। थर्ड वे है 4 एप्पल एंड 4 बनानाज, यहाँ पे जो ये कॉमन फैक्टर है 4 एप्पल में, 4 एप्पल का अगर हम एक पैकेट बनाएंगे 4 पैकेट बनेगा, और 4 बनानाज का एक पैकेट अगर बनाते हैं तो ये 9 पैकेट कंप्लीट हो जाएंगे और कोई भी लेफ्ट ओवर नहीं होगा। तो इस तरह से हम 3 वे से ये जो पैकिंग है कर सकते हैं। हमने यहाँ लिखा हुआ भी है, सी कैन पैक 1 एप्पल इन पैकेट, 1 एप्पल इन अ पैकेट एंड 1 बनाना इन सेकेंड पैकेट, 2 एप्पल इन अ पैकेट एंड 2 बनाना इन सेकेंड पैकेट, 4 एप्पल इन 1 पैकेट एंड 4 बनाना इन सेकेंड पैकेट। इस तरह से पैक कर सकते हैं। और ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है, ये जो वे है, जो लैंग्वेज है, इस तरह किसी लैंग्वेज में अगर दिया हुआ है तो इनके हमें कॉमन फैक्टर फाइंड करके जो हमारे कॉमन फैक्टर हैं वही हमारे आंसर होंगे। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा वांट टू डिस्ट्रीब्यूट लड्डूज इक्वली among 4 friends. She go to a sweet shop. The shop has laddus in a packet of 5, 9, 10, 15, 16 and 18. Which packet of laddus should she buy? यहाँ पे हमको फाइंड करना है
जो मीरा है वो लड्डूज को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है उसके 4 फ्रेंड में, एंड सी गो टू स्वीट शॉप, स्वीट शॉप पे जाती है और स्वीट जो शॉप है उसके पास जो लड्डू है वो पैकेट में है, 5 लड्डूज के पैकेट हैं, यानी एक पैकेट में 5 लड्डू, एक पैकेट में 9 है, एक में 10 है, एक में 15 है, एक में 16 है एंड एक में 18 है। इस तरह के उसके पास पैकेट हैं। विच पैकेट ऑफ लड्डू शुड सी बाई, कौन सा वाला पैकेट उसको खरीदना है जिससे कि वो जो अपने 4 फ्रेंड हैं उनमें लड्डू डिस्ट्रीब्यूट करे इक्वली, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमें कौन सा वाला पैकेट उसको बाई करना है वो फाइंड करेंगे। तो हमें ऐसा जो क्वेश्चन है इस टाइप का, जैसे हमें जो नंबर दिए हुए हैं उनमें उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, 4 फ्रेंड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके लिए हमें इनके मल्टीपल जो हमें 4 फ्रेंड में 4 फ्रेंड के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हमें मल्टीपल ऑफ 4 फाइंड करना पड़ेगा। हम यहाँ पे जो 4 के मल्टीपल हैं उसको फाइंड करेंगे। मल्टीपल फाइंड करने के लिए हम जो टेबल है सीधा वो लिख देंगे। 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से लेके और आगे नंबर तक करते जाएंगे। लेकिन हमें कहाँ तक फाइंड करना है, नंबर हमारे पास 5 to 18 है, तो 18 तक हमें फाइंड करना है। 4 to 20 हमने फाइंड किया हुआ है। 4 का मल्टीपल है, एक तो 4 है, 8, 12, 16 एंड 20, ये 4 के मल्टीपल हैं। अब हम यहाँ मल्टीपल से ये ऐसा फाइंड कर सकते हैं कि जो 4 फ्रेंड में इक्वली डिवाइड करना है, तब हमें जो 5 जो है वो 4 का मल्टीपल नहीं है, तो हमें अगर यहाँ से डिवाइड करेंगे तो अगर हम एक एक लड्डूज 5 लड्डूज होंगे, 5 लड्डूज का पैकेट अगर बाई करते हैं तो 1 लड्डू बचेगा। 9 का करेंगे तो भी नहीं हो सकता। अगर हम 9 लड्डूज का पैकेट अगर बाई करें और 2 लड्डूज ईच फ्रेंड को अगर डिस्ट्रीब्यूट करती हैं तो 1 लड्डू बचेगा। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। लेकिन जो 16 नंबर है यहाँ पे देखेंगे, जो 16 है, ये जो नंबर है यहाँ पे 4, 8, 12, 16, 20, इसमें कौन सा नंबर हमको फाइंड हो रहा है, जो 16 है वो हमको यहाँ फाइंड हुआ है। बाकी 5, 9, 10, 15, 18 यहाँ पे कहीं पे भी नंबर हमको ये वाले फाइंड नहीं हुए हैं, हमको सिर्फ फाइंड हुआ है 16। तो हमने मल्टीपल फाइंड किया, 16 ही यहाँ पे अवेलेबल है जो ये नंबर है। तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं 16 इज द मल्टीपल ऑफ 4, सो सी शुड बाई लड्डूज विथ पैक ऑफ 16। उसको जो लड्डूज खरीदने हैं पैक ऑफ 16 वाला खरीदना है, टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली एमंग 4 ऑफ हर फ्रेंड। जैसे हमने 16 का पैकेट अगर उसने बाई किया हुआ है तो 4 फ्रेंड है उसके, 1, 2, 3, 4 उसके 4 फ्रेंड हैं, अगर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे 4 लड्डू अगर डिस्ट्रीब्यूट करती है तो कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, किसी के पास कम नहीं होगा और बचेगा भी नहीं। यहाँ पे 16 है, टोटल इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं जिनमें इक्वली डिवाइड करना है और कुछ नंबर दिए हुए होंगे, तो उनमें से कौन सा नंबर उसके लिए सूटेबल है, तो हमें इसके मल्टीपल जो नंबर है, जैसे हमें 4 फ्रेंड में डिवाइड करना था, डिस्ट्रीब्यूट करना था, उस नंबर का हम मल्टीपल फाइंड करेंगे। अगर वो नंबर में इस नंबरों में जो नंबर्स हैं इनमें अगर उस नंबर का मल्टीपल जो मिलता है तो वही सूटेबल आंसर होगा। इस तरह से हमने यहाँ फाइंड किया हुआ है, आप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बस लीव्स फॉर मुंबई फ्रॉम पुणे बस स्टेशन एवरी 12 मिनट, यानी एक बस है वो मुंबई से पुणे के लिए, पुणे बस स्टेशन के लिए एवरी 12 मिनट में लीव होती है, उसको छोड़ देती है। अनदर बस लीव्स
फ्रॉम नागपुर फ्रॉम द सेम बस स्टेशन, यानी पुणे से ही सेम बस स्टेशन से नागपुर के लिए जो दूसरी बस है वो एवरी 18 मिनट पे लीव्स होती है, एवरी 18 मिनट पे छूटती है। बोथ बसेस लीव द स्टेशन एट 8 AM। यहाँ पे ये जो दिया हुआ है इसका क्वेश्चन में कुछ मीनिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है बोथ बसेस लीव द स्टेशन एट 8 AM, यानी एक सिंगल टाइम पे दोनों बसें लीव होती हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल द नेक्स्ट बसेस फॉर टू प्लेस लीव एट द सेम टाइम। जो फर्स्ट बस है वो एवरी 12 मिनट पे बस स्टेशन से लीव होती है। सेकेंड बस एवरी 18 मिनट पे नागपुर के लिए जो है वो लीव होती है। तो हमें नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि नेक्स्ट टाइमिंग क्या होगा जब फॉर द टू प्लेस लीव एट द सेम टाइम, जो बसें हैं वो नेक्स्ट टाइम कब साथ में, कितने मिनट बाद वो साथ में होंगी। वी नीड टू फाइंड द कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 and 18। जो हमें ये मिनट दिए हुए हैं, एक 12 मिनट पे लीव होती है, दूसरी 18 मिनट पे, तो हमें इन दोनों के मल्टीपल फाइंड करने होंगे। इनके मल्टीपल फाइंड करने से हम जब मल्टीपल फाइंड करेंगे तो इनमें जो कॉमन नंबर होंगे वही दोनों में आने वाले जो कॉमन टाइम है, कॉमन मिनट्स हैं, वो हमें यहाँ से फाइंड हो जाएगा। 12 का मल्टीपल फाइंड किया है, ये मल्टीपल है इसके, यानी 12 की टेबल लिखेंगे, आगे तक लिखते जाएंगे और हम तब तक लिखेंगे जब तक हमें कम से कम 2 नंबर फाइंड ना हो, क्योंकि हमें यहाँ पे फॉर 2 प्लेसेस लिखा हुआ है। 36 and 72 यहाँ पे कॉमन मल्टीपल हमको फाइंड हुए हैं, यहाँ हमने लिख दिया। आफ्टर 36 मिनट जो कॉमन मल्टीपल है 36 and 72, आफ्टर 36 मिनट एंड 72 मिनट बसेस विल लीव द प्लेस एट द सेम टाइम, यानी बसेस जो है वो 36 मिनट के बाद फिर से एक साथ लीव होगी, फिर से 72 मिनट के बाद एक साथ फिर से लीव होगी। तो वही इसमें पूछा गया है, अगर एक बस 12 मिनट पे जो पुणे से मुंबई के लिए है एवरी 12 मिनट पे लीव होती है, जो पुणे से नागपुर के लिए जो बस है वो एवरी 18 मिनट पे लीव्स होती है, वहां से छूटती है। तो हमें फाइंड ये करना था कि नेक्स्ट कौन सा टाइम होगा, यानी कितने मिनट बाद वो दोनों स्टेशन के लिए, जो सेम स्टेशन से यानी पुणे स्टेशन से मुंबई के लिए और नागपुर के लिए, दोनों स्टेशन के लिए सेम टाइम पे कब बस लीव होगी, उसके लिए हमने इन दोनों नंबर के जो 12 मिनट पे एवरी 12 मिनट पे लीव होती है, एवरी 18 मिनट पे लीव होती है, इन दोनों का मल्टीपल फाइंड किया, जो कॉमन आएगा वही वो मिनट होंगे, वही वो टाइम होगा। जैसे 8 AM है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम हुआ, सेकेंड टाइम आफ्टर 36 मिनट एंड थर्ड टाइम आफ्टर 72 मिनट बस विल लीव द प्लेस एट द सेम टाइम। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है जिनमें ऐसा दिया हुआ होगा, जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है एवरी 12 मिनट एंड एवरी 80 मिनट और नेक्स्ट टाइम फाइंड करना होगा, तो हमें इस तरह से कॉमन मल्टीपल फाइंड करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और जितने और भी ऐसे क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, सीखते रहेंगे।